द चैनल द कोडर्स टीवी। तो हमारी जो कलेक्शंस की सीरीज़ थी वो हमारी ख़त्म हो चुकी है और अब हम लोग उसके बाद जावा में जो बात करने वाले हैं वो गार्बेज कलेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। तो गार्बेज कलेक्शन एक बहुत छोटा सा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब ये सीरीज़ हमारी काफ़ी छोटी होने वाली है, सिर्फ 7 से 8 वीडियोस इस सीरीज़ में बनेंगी। लेकिन ये जो गार्बेज कलेक्शन टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें बेसिकली हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं, आज की वीडियो में हम लोग ये देखेंगे, नई सीरीज़ हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम लोग ये देखेंगे कि हमारा गार्बेज कलेक्शन में क्या एजेंडा होने वाला है। तो बेसिकली हम लोग इंट्रोडक्शन सबसे पहले देखेंगे और ये देखेंगे कि गार्बेज कलेक्शन होता क्या है और जो अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं जैसे कि C++ है तो उसमें गार्बेज कलेक्शन किस तरीके से होता है और जावा में गार्बेज कलेक्शन क्या होता है, किस तरीके से होता है और एग्जैक्टली गार्बेज कलेक्शन होता क्या है, मतलब इसको जावा में कैसे परफॉर्म करते हैं या फिर ये अगर ऑटोमेटिकली होता है तो कैसे होता है और क्या होता है। इसके बाद हम लोग ये देखेंगे द वे टू मेक एन ऑब्जेक्ट एलिजिबल फॉर गार्बेज कलेक्शन। तो गार्बेज कलेक्शन का देखो सिंपल सा मतलब यही होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट्स हम लोग बना रहे हैं अपने प्रोग्राम्स में तो वो ऑब्जेक्ट का यूज़ होने के बाद उस ऑब्जेक्ट का कोई काम नहीं होता है तो उस ऑब्जेक्ट को एलिजिबल करवाना गार्बेज कलेक्शन के लिए। तो गार्बेज कलेक्शन बेसिकली यही होता है कि जो भी ऑब्जेक्ट्स अनयूज्ड ऑब्जेक्ट्स हैं उसको गार्बेज कलेक्टर आएगा और उसको डीएलोकेट कर देगा मेमोरी से। तो ये हम चीज़ें देखेंगे गार्बेज कलेक्शन के बारे में। और अगर मान लो वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो हम लोग बना रहे हैं उसको यूज़ करने के बाद रीअसाइन करना है किसी पर्टिकुलर वैल्यू के साथ तो वो उसको हम लोग देखेंगे। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हम लोग मेथड में क्रिएट कर रहे हैं, मतलब मेथड के अंदर क्रिएट कर रहे हैं, तो वो किस तरीके से गार्बेज कलेक्टर के लिए एलिजिबल होता है वो डिस्ट्रॉय होने के लिए। इसके बाद आइसलैंड ऑफ आइसोलेशन क्या होता है, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो हम लोग समझेंगे। इसके बाद बात आती है द मेथड्स फॉर रिक्वेस्टिंग जेवीएम टू रन गार्बेज कलेक्टर, मतलब वो कौन से इंपॉर्टेंट मेथड्स होते हैं जो हम लोग रिक्वेस्ट मतलब उनका यूज़ करके रिक्वेस्ट करते हैं जेवीएम को गार्बेज कलेक्टर कॉल करने के लिए। मतलब उन मेथड्स के थ्रू हम जेवीएम को बोलते हैं कि गार्बेज कलेक्टर कॉल करो। तो वो हम लोग देखेंगे कि हमारे पास दो तरीके होते हैं, एक होता है सिस्टम क्लास system.gc और एक होता है रन टाइम क्लास। बेसिकली रन टाइम क्लास के अंदर जीसी मेथड होता है, तो हम लोग ये समझेंगे। अब इसके बाद बात आती है फाइनलाइजेशन। तो देखो जैसे हमारे पास फाइनल मेथड होता है, ठीक है, और फाइनली एक ब्लॉक होता है एक्सेप्शन हैंडलिंग में, उसी तरीके से हमारे पास फाइनलाइज नाम का एक मेथड होता है जो कि हमारा गार्बेज कलेक्टर टॉपिक में आता है, ठीक है। तो ये जो फाइनलाइज नाम का हमारा मेथड होता है इसका यूज़ क्या होता है गार्बेज कलेक्शन में और इसको हम कॉल कैसे करते हैं। बेसिकली अपने आप कॉल होता है कि एक्सप्लिसिटली कॉल होता है कि इम्प्लिसिट कॉल होता है। अब अगर ये दोनों तरीके से कॉल होता है तो उसको हम किस तरीके से कॉल कर सकते हैं। वी कैन कॉल फाइनलाइज मेथड एक्सप्लिसिटली, हम लोग ये समझेंगे, या फिर फाइनलाइज मेथड कैन बी कॉल आइदर बाय द प्रोग्रामर और बाय द गार्बेज कलेक्टर। मतलब फाइनलाइज मेथड एक ऐसा मेथड होता है जो कि रिसोर्स क्लीन अप मेथड होता है, मतलब जो काम हम अपने प्रोग्राम्स में परफॉर्म करा के आ रहे हैं उन रिसोर्सेज को क्लीन करने के लिए हम फाइनलाइज मेथड का यूज़ करते हैं, जिसमें हम लोग ये देखते हैं कि किस तरीके से फाइनलाइज मेथड का यूज़ करते हुए हम लोग अपने प्रोग्राम को फ्री आउट ऑफ मेमोरी करते हैं। और उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि फाइनलाइज मेथड को हम कितने तरीके से कॉल कर सकते हैं। मतलब फाइनलाइज मेथड को प्रोग्रामर भी कॉल कर सकता है एक्सप्लिसिटली और इम्प्लिसिटली। जब प्रोग्राम हमारा शट डाउन हो जाता है, पूरा प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है, तो गार्बेज कलेक्टर भी फाइनलाइज मेथड को कॉल कर सकता है। इसके बाद हम लोग ये देखेंगे ऑन एनी ऑब्जेक्ट गार्बेज कलेक्टर कॉल्स फाइनलाइज मेथड ओनली वंस मेमोरी लीक्स। तो ये चीज़ क्या होती है और पूरा हम लोग गार्बेज कलेक्टर की ये छोटा सा एक हमारी सीरीज़ है, छोटा सा यहाँ पर 4 पॉइंट्स का एजेंडा लिखा हुआ, हम लोग वो कवर करने वाले हैं। मैक्स टू मैक्स 7 से 8 वीडियोस में हमारा गार्बेज कलेक्टर इसी वीक में कंप्लीट हो जाएगा, नेक्स्ट वीक में, ठीक है। आज 5 अगस्त है और आप लोगों को पता होगा कि हमारी जो सीरीज़ है हमारी यहाँ पर जो सीरीज़ चल रही है, यहाँ पर हमारी इसकी कलेक्शंस की सीरीज़ हमारी ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। तो आई होप कलेक्शंस की वीडियोस आप लोगों को पसंद आई होगी। ये हमारी कलेक्शंस की वीडियोस हैं, ये हमारी कलेक्शंस की वीडियोस सारी ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। कंपैरेटर हमारी लास्ट की वीडियोस थी और हमारी आज ही हम लोगों ने ये कंपैरेटर इंटरफेस की वीडियो देखी है, मतलब आज ही हमारी वीडियो पब्लिश हुई है। तो आई होप ये कलेक्शंस की सीरीज़ आप लोगों को पसंद आई होगी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट अभी अपना गार्बेज कलेक्शन स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। गार्बेज कलेक्टर के बस इतनी सी स्लाइड्स हैं, ये कुछ 12-13 स्लाइड्स हैं, ये 8 वीडियोज़ में कवर हो जाएंगी, ठीक है। तो आई होप गार्बेज कलेक्शन टॉपिक पसंद आएगा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और छोटा सा टॉपिक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपनी गार्बेज कलेक्शन की पहली वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग ये देखेंगे गार्बेज कलेक्शन क्या होता है और थोड़ा सा मेमोरी के आर्किटेक्चर में भी समझेंगे कि किस तरीके से क्या काम होता है जब हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं।
आई होप अभी तक की सारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लग रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। शुभम निगम साइनिंग ऑफ।